दोस्तों, एक साल में पैसा डबल नहीं लेकिन यूएम डबल हो गया। आखिर क्यों इस स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्टर टूट पड़े हैं और भर भर के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते सिर्फ एक साल में इसका यूएम 10,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक साल में इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज डबल हो गया है। तो आखिर क्यों इन्वेस्टर इतना ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, चलिए हम इसके रिटर्न पे नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये फंड 2 साल में यहाँ पर 12% का CAGR रिटर्न दिया है, 3 साल में 30% का CAGR रिटर्न दिया है और 5 साल में 22% का CAGR रिटर्न दिया है। और यही वजह है कि ये फंड पॉपुलर बनते जा रहा है और इस रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर भर भर के पैसा इस स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूं बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हां, बंधन स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है, जिस रिटर्न को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप में भर भर के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते इस स्मॉल कैप फंड का यूएम सिर्फ एक साल में डबल हो गया है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्मॉल कैप फंड है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं बंधन म्यूचुअल फंड की ताज़ा खबरें की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ताज़ा खबर आया है 20 अप्रैल 2026 को। ये खबर आया है कि यहां पर बंधन म्यूचुअल फंड में सबसे जो बड़ा अपडेट है, आप देख सकते हैं बंधन म्यूचुअल फंड ने 20 अप्रैल 2026 से कुछ फंड में बदलाव किया है। खासकर फ्लेक्सी कैप फंड की एसेट एलोकेशन बदली गई है। इसका मतलब है अब फंड अलग अलग शेयर सेक्टर में पैसा लगाएगा, इससे रिस्क और रिटर्न दोनों बदल सकते हैं। तो ये नियम 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। तो क्या बंधन म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए, अगर मैं अगले अपडेट की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर फंड के कुछ ऐसा सच्चा डेटा है जो आप देख सकते हैं। यहां पर स्मॉल कैप की बात करूं तो एक साल में 12% का रिटर्न दिया है। लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो एक साल में 11% का रिटर्न दिया है। कारपोरेट बॉन्ड फंड की बात करूं तो ये भी 5 से 7% का रिटर्न दिया है। मतलब इक्विटी बराबर ज्यादा रिटर्न प्लस ज्यादा रिस्क और डेट बराबर कम रिस्क प्लस स्टेबल। और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर जो हाई रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ पर थोड़ा कम रिस्क स्टेबल लेना चाहते हैं वैसे इन्वेस्टर को डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ से 5 से 7% का रिटर्न भी उनको मिलता है। चलिए, अगला अपडेट मैं आपके सामने रखूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बंधन म्यूचुअल फंड का कुछ नया फंड भी लॉन्च हुआ है। जी हाँ, सेबी के तरफ से ये मंजूरी मिली है कि ये अब SIF फंड भी लॉन्च कर सकते हैं, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में काम करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि SIF में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस SIF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे AMC के भी SIF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। याद रहे कि यहाँ पर मिनिमम 10 लाख रुपए की एंट्री होती है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट हो तभी आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना छोटे इन्वेस्टर के लिए तो ये फंड नहीं है। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अगर आप 1500 से SIP करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 10 लाख रुपए से शुरुआत होता है। और जब भी बाजार गिरेगा 10 लाख से आपका फंड वैल्यू कम होगा तो आपको यहाँ पर शॉर्टफॉल मैसेज आएगा और तुरंत आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बड़ा अमाउंट हो, 20 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो हो, तभी आपको SIF फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना आप जो भी फंड अपने पोर्टफोलियो में रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए, अगले अपडेट की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी ग्रोथ, यहाँ पर बंधन म्यूचुअल फंड के पास 17+ स्कीम है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड
एंड सेफ सिक्योरिटी लेकिन गारंटीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरी सच्चाई आप जान लो। म्यूचुअल फंड बराबर 100% सेफ नहीं, स्मॉल कैप बराबर सबसे रिस्की कैटेगरी, पास्ट रिटर्न बराबर फ्यूचर की गारंटी नहीं। मान लो कि बंधन स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये पहले रिटर्न दे चुका है, उस रिटर्न की आगे कोई गारंटी नहीं है कि ये फंड इतना ज़्यादा रिटर्न देगा या नहीं देगा। सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। पहले ये फंड तगड़ा रिटर्न दिया है, आगे कैसे देगा ये आपको कुछ भी किसी को पता नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको ये फंड लॉस दे सकता है, लेकिन लंबे समय में बेहतर रिटर्न देने का दम रखता है। लेकिन 90% लोग यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके और 6 महीने 1 साल में तगड़ा रिटर्न खोज रहे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म का गेम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप स्मॉल कैप में कम से कम 7 से 10 साल का समय देते हो तो यहाँ पर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन बेहतर रिटर्न मिल सकता है, ऐसा उम्मीद किया जाता है। क्योंकि आप स्मॉल कैप के बहुत सारे फंड आप 7 साल का रिटर्न 10 साल का रिटर्न उठाकर देखोगे तो बेहतर मिलता है। इसीलिए लंबे समय आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में समय दोगे तो बेहतर रिटर्न मिलने की चांस होता है। चलिए, अगर मैं बंधन म्यूचुअल फंड की कुछ और अपडेट आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बंधन म्यूचुअल फंड तेजी से ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ रहा है, नए एडवांस्ड फंड ला रहा है, लेकिन आपको उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपके लिए फंड फिट बैठे। देखो, ये म्यूचुअल फंड एएमसी है, ये तो नए नए फंड आपके सामने लेकर आएगी, लेकिन आपको उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो फंड आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से फिट बैठ रहा है। और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। चलिए, अगली अपडेट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर देखिए 2026 की सबसे बड़ी सलाह है कि एसआईपी जारी रख सकते हो, लमसम सोच समझकर लगाओ, स्मॉल कैप में लिमिट रखो, ओवर इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप का रिटर्न देखकर और पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं, और जब गिरावट होता है ना तो स्मॉल कैप की गिरावट को झेल नहीं पाते हैं और डर कर बेच कर भागते हैं, जिसके चलते उनको भारी नुकसान हो जाता है। इसीलिए रिटर्न के पीछे ना भागे, बल्कि आप अपने रिस्क कैपेसिटी को पहचाने कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, और ऐसे अगर प्लान करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।